हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वैसे सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये कार्डिगन जो है मैंने कंप्लीट कर लिया है। काफ़ी आसान है इसे बनाना। और साइज की बात करें तो ये एल और एक्सएल वालों को आराम से हो जाएगा। तो ये जो है मैंने यहाँ तक बना लिया है। ये डिज़ाइन जो है इतनी लंबाई लंबाई जो है आप अपने हिसाब से रखिए। आपको जितनी लंबाई में जितना रखना है पसंद है तो आप थोड़ा लंबा रखिए इससे, अगर छोटा पसंद है तो आप छोटा रखिए। कंप्लीट हो जाने के बाद मैं इसे बताऊंगी कि इंच में इसकी कितनी है, लंबाई कितनी है और चौड़ाई, ये सारा कुछ मैं बता दूंगी। तो एक एक साइड का मैंने बाजू जो है ये कंप्लीट कर लिया है इस तरह से। और काफ़ी आसान है ये बनाना। जिस तरह से हमने यहाँ पर जितने फंदे छोड़े हैं इसमें कहीं भी कुछ भी नहीं घटाना है। इतने ही फंदे हमें उठाना है और सेम जिस तरह से ये डिज़ाइन बनाया है इसी तरह से हमें आगे तक डिज़ाइन बनाना है। ऊन को जो है हम यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। जिस जगह हम आगे और पीछे का पल्ला ज्वाइन करते हैं, जोड़ते हैं, सेम उसी जगह पे हमें ऊन को जोड़ना है इस तरह से। यहाँ पर एक हम इस तरह से नॉट बनाएंगे। इसके बाद एक चेन लेना है हमें, फिर एक चेन और लेंगे। दो दो चेन लिया। अब इसके बाद हमें इसमें बनाने में हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है कि जब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे तो हमें इस साइड से बनाना है, सीधे की तरफ से नहीं, उल्टे की तरफ से बनाना है। और जब हम ये डिज़ाइन बनाएंगे तब हमें सीधे की तरफ से बनाना है। उल्टे का मतलब ये नहीं कि आपको इस तरह से उल्टा करके मतलब इसे तब बनाना है। इस तरफ से जैसे मैंने चेन इस साइड से उठाया तो अब ये आगे की तरफ से नहीं बनाएंगे, ये इस तरफ से बनाएंगे, पीछे की तरफ से। इस तरह से हमें डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पर हमें एक डबल क्रोशिया तरह से। इसके बाद हमें ये जो डबल क्रोशिया है यहाँ पर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो यहाँ पर हमें जैसे यहाँ डबल क्रोशिया है वैसे ही मैंने यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाया। अब इसके बाद वाले में जो ये पफ है यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद जिस तरह से ये सारी डिज़ाइन है यहाँ पर सेम जगह पे हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। इस तरह से हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है हर जगह। तो इस तरह से हमें हर एक जगह एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। जैसे ये पफ है, पफ में ये तीन चेन है, एक दो, ये देखिए एक दो तीन। तो ये तीन जगह पे हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। हर एक चेन में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। तो इस तरह से हमें पूरी ये एक लाइन पूरी इस तरह से हमें कंप्लीट करना है यहाँ तक। तो यहाँ तक कंप्लीट करके फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। यहाँ तक एक लाइन मैंने बना लिया। बनाने के बाद जो ये तीन चेन लिया था इस तीन चेन में हमें इस तरह से एक फंदा लेना है। फंदा लेके पहले वाले फंदे में से बाहर निकाल देना है। इस तरह से एक स्लिप स्टिच बना के ज्वाइन कर देना है। इसके बाद यहाँ पर हमें तीन चेन लेना है, एक दो तीन। अब ये देखिए ये हमने इस तरफ से बनाया था तो ये चेन देखिए अंदर की तरफ से इस तरह से सीधे साइड से बना हुआ था, अंदर की तरफ से उल्टे की तरफ से। तो चेन जो है अंदर की तरफ से आया है और ये उल्टे का साइड जो है ये बाहर की तरफ से आया है। अब हमें यहाँ पर तीन चेन लेने के बाद इस तरह से डिजाइन बनाना है। ये जो दो डबल क्रोशिया है इस तरह से क्रोशिया को आगे की तरफ से ले जाके इस तरह से ऊन को पीछे की तरफ लेंगे। पहले इन दो फंदों से ऊन को निकालेंगे, फिर इन दो फंदों से ऊन को निकालेंगे। इस तरह से जो है एक डबल क्रोशिया हो गया। एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन लेंगे, फिर सेम इसी तरह से हमें ऊन लेना है। फिर उसके बाद ये जो दो डबल क्रोशिया है, एक दो, इससे हमें इस तरह से फंदे को आगे की तरफ अंदर की तरफ लेना है। फिर इन दो फंदों से ऊन को निकालना है, फिर इन दो फंदों से इस तरह से करके एक डबल क्रोशिया हुआ, फिर एक चेन लेंगे हम। फिर उसके बाद सेम इसी तरह से हमें बनाना है।
तो इसी तरह से हमें ये लाइन पूरी कंप्लीट करनी है। जिस तरह से हम ये डिज़ाइन बना रहे थे सेम इसी तरह से हमें ये भी बनाना है, कहीं भी अभी घटाना नहीं है हमें। बस हमें इसमें इतना ध्यान रखना है, अब जब ये बना के हम यहाँ तक आएंगे ज्वाइन करेंगे, ये बना के ये डिज़ाइन जो है एक डबल क्रोशिया एक चेन बना के यहाँ तक जब हम आएंगे, तो यहाँ पर जोड़ने के बाद हमें क्या करना है, 3 चेन लेना है। फिर हमें इस सीधे की तरफ से नहीं बनाना है, हमें उल्टे की तरफ से बनाना है। उल्टे की तरफ से एक एक लाइन पहले पूरी डबल क्रोशिया की बनाएंगे, उसके बाद फिर यहाँ ज्वाइन करेंगे, फिर उसके बाद हमें सीधे की तरफ से बनाना है। तो उससे होगा क्या, डिज़ाइन जो है सेम इसी तरह से बन के आएगी। नहीं तो आप सीधे की तरफ से बनाएंगे तो जो ये चेन है, चेन वाली डिज़ाइन आगे की तरफ आएगी, तो ये डिज़ाइन जो है इस तरह से नहीं लगेगी देखने में। ये चेन जो है आपका आगे की तरफ आ जाएगा। तो ये लाइन ये मैं पूरा कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो 10 लाइन जो है हमें सेम इसी तरह से बनाना है, हमें फंदे नहीं घटाने हैं। जैसे मैंने यहाँ बना रखा है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 9 लाइन हमें इसी तरह से बनाना है, फंदे नहीं घटाने। 9 के बाद हमें फंदे घटाने हैं, 9 के बाद हमें फंदे घटाने हैं, वो भी फंदे हमें दो दो फंदे घटाने हैं। दो दो फंदे हमें करके 5 लाइन हमें घटाना है केवल। तो ये मैं कंप्लीट करके फिर आपको आगे दिखाती हूँ। ये मैंने बाजू जो है कंप्लीट कर लिया है। टोटल जो है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 टोटल जो है मैंने 24 लाइन बनाया है। आपको घटाने का बताया था मैंने, जहाँ पर बस यहाँ पर मैंने घटाया है, इसके बाद फिर मैंने कहीं भी नहीं घटाया है, इसी तरह से बनाया है, पूरा कंप्लीट किया है। तो यहाँ पर बनाने के बाद ऊन को यहाँ पर जो है कट कर देना है हमें, और जो ये थोड़ा सा ऊन को थोड़ा सा बड़ा ही रखना है, और जो एक्स्ट्रा हो उसे आप अंदर की तरफ कर दीजिए। अब यहाँ पर ऊन को ज्वाइन करके 2 चेन बनाया। 2 चेन बनाने के बाद हमें क्या करना है, इस तरह से ऊन लेना है, और जो ये जाली वाली जो डिज़ाइन बनी है, यहाँ पर हमें इस तरह से एक हाफ क्रोशिया बनाएंगे हम। इसके बाद हमें 3 चेन लेना है। 3 चेन लेके सेम जगह पे इसी हाफ क्रोशिया में हमें एक फंदा लेके पहले वाले फंदे से इस तरह से निकाल देना है। फिर इसी जगह पे हमें एक हाफ क्रोशिया बनाना है। फिर हमें 3 चेन लेना है, उसके बाद इस तरह से फंदा लेंगे हम और पहले वाले फंदे से निकाल देंगे। इस तरह से हमें 4 हाफ क्रोशिया बनाना है। इस तरह अब जो ये वाली जो डिज़ाइन है, यहाँ पर हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पर बनाया। अब इसके बाद हमें एक सिंगल क्रोशिया हमें यहाँ पर बनाना है। तो 2 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फिर हमें एक डिज़ाइन इस तरह से बनानी है। एक हाफ क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर जो ये हाफ क्रोशिया है, ये 3 फंदे, इन 3 फंदे में से फंदों को लेना है, पहले वाले फंदे से निकाल के ज्वाइन कर देना है। 3 हो गया यहाँ पर। अब एक और बनाएंगे 4। इस तरह से। अब इसके बाद हमें जो ये है, यहाँ पर हमें एक सिंगल क्रोशिया यहाँ बनाना है और एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर फिर इसी तरह से 4 हाफ क्रोशिया बना के 3 बार चेन लेके हमें 3 चेन लेके जो ये हाफ क्रोशिया हमने बनाया है, 3 फंदे हैं, इन 3 फंदों में से फंदे को निकालना है, पहले वाले फंदे से निकाल के इस तरह से ज्वाइन कर देना है। फिर सेम जगह पे हमें इसी तरह से, तो इसी तरह से हमें ये लाइन पूरी यहाँ तक पूरी कंप्लीट करनी है। तो इस साइड में जो है हमें इसी तरह से बनाना है पूरा, और दूसरी तरफ जो है हमें केवल यहाँ पर, या आप हाफ क्रोशिया की 4 लाइन बनाइए,
या फिर आप डबल क्रोशिया अगर बनाना है तो डबल क्रोशिया की 3 लाइन बनाइए, या हाफ क्रोशिया की। तो ये लाइन जो है हमें इसी तरह से पूरी कंप्लीट करनी है। दो दो जगह पे हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है, और उसके बाद हमें फिर ये 4 हाफ क्रोशिया बना के और एक डिजाइन पूरी इस तरह से कंप्लीट करनी है। तो ये लाइन हमें इस तरह से बनानी है। दूसरी तरफ हमें कुछ भी नहीं करना है, ये आपको चौड़ाई में कितना रखना है। अगर आप 4 लाइन भी हाफ क्रोशिया बना सकते हैं, आप 3 लाइन डबल क्रोशिया भी बना सकते हैं। तो दोनों साइड में मैं बना के फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ। ये कार्डिगन जो है मैंने कंप्लीट कर लिया है। काफी खूबसूरत सा कार्डिगन है और बनाना भी बहुत आसान है, बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाता है। और इसे आप साड़ी जींस किसी भी चीज पे पहने बहुत खूबसूरत सा लगेगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखने के लिए थैंक यू।